नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव और उसके नतीजे आ जाने वाले हैं। रुझान आ रहे हैं सुबह से, लगातार सुबह से वोटों की गिनती रुपौली के लिए लगातार जारी है और ऐसा लगता है कि रुपौली में 2020 का मैच चल रहा है। रुपौली की लड़ाई बहुत दिलचस्प दिख रही है और खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो अपडेट हम रुपौली को लेकर देने जा रहे हैं वो यही है कि खेल पलट गया है, शायद खेल बदल गया है। शायद कहते हैं पासा पलटना, तो पासा पलट गया है। रुपौली का जो हिसाब किताब है, रुपौली का जो खेल है, वो निर्दलीय शंकर सिंह के पक्ष में चला गया है। सुबह ही हमने आपको बताया था, सबसे पहले जो रुपौली की खबर हमने आपको बताई थी उसमें बताया था कि क्या निर्दलीय की ही बारी है, जेडीयू साख बचा पाएगी या बीमा भारती जो लगातार इस सीट से चुनाव जीतती आ रही हैं वो जीत पाएंगी। तो ऐसा लगता है निर्दलीय की फिर बारी है। पूर्णिया लोकसभा सीट में निर्दलीय चुनाव जीते पप्पू यादव और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो रुपौली की सीट है वहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। और वहां ऐसा लगता है कि निर्दलीय कहीं फिर बाजी न मार ले जाए, शंकर सिंह बाजी न मार ले जाए। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। सुबह से लगातार जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे थे। अच्छा खासा अंतर था, 2000-3000 वोटों का अंतर था और इस अंतर से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कलाधर मंडल के पक्ष में ये चुनाव चला जाएगा। लेकिन अभी अचानक जो अपडेट आया है रुपौली को लेकर, और लगातार आगे चल रहे थे कलाधर मंडल, सिर्फ 2000-3000 वोटों से नहीं, उससे ज्यादा वोटों से भी आगे हुए अगले राउंड की गिनती में। लेकिन अभी जो रुपौली का अपडेट सामने आया है वो हम आपको बता देते हैं, निर्दलीय शंकर सिंह आगे हो गए हैं। अभी जो ताजा अपडेट है रुपौली का वो ये है कि शंकर सिंह सबसे पहले नंबर पर चल रहे हैं और शंकर सिंह 1036 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि जो लीड का अंतर है वो कम है, बहुत ज्यादा वोटों से आगे वो नहीं चल रहे हैं। कुल मिलाकर 37,137 वोट अब उनको अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1036 वोटों की लीड है। कलाधर मंडल जो लगातार आगे चल रहे थे, जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल, वो अब पीछे हो गए हैं। जाहिर है 1036 वोटों से पीछे हो गए हैं। उनको सिर्फ 36,101 वोट मिलते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। बीमा भारती की स्थिति वही है, वो तीसरे नंबर पर शुरू से थी और तीसरे नंबर पर अब भी वो बनी हुई है। उनको कुल मिलाकर 20,253 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीमा भारती के लिए अब कोई उम्मीद इस सीट से नहीं बची है। 16,884 वोटों से वो पीछे चल रही हैं। तो बीमा भारती का हारना तय हो गया है, ये बात साफ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीमा भारती इस सीट से चुनाव हार नहीं है। लेकिन बाजी कौन मारेगा? जेडीयू के कलाधर मंडल चुनाव जीतेंगे या शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार यहां से वो विधायक भी रहे हैं, वो बाजी मार ले जाएंगे? क्योंकि शंकर सिंह ने खेल पलट दिया है। अभी ताजा रुझानों के मुताबिक शंकर सिंह के पक्ष में यह चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन शंकर सिंह का आगे निकलना जेडीयू के लिए बड़ा झटका है, नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। जेडीयू की चिंताएं जरूर बढ़ा दी होगी जिस तरह से शंकर सिंह अचानक अब लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू के कलाधर मंडल जो लगातार आगे चल रहे थे वो अचानक पीछे हो गए हैं, 1036 वोटों से पीछे हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से पीछे नहीं है। अब देखना यह होगा कि कलाधर मंडल अब अपनी लीड बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, या फिर ट्रेंड यही रहता है मतगणना का, रिजल्ट का, ये जो रुझान है उसका ट्रेंड यही रहता है और यही रुझान नतीजों में परिवर्तित होंगे। 2020 का मुकाबला चल रहा है जेडीयू के कलाधर मंडल और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह के बीच। कलाधर मंडल को पछाड़कर अब शंकर सिंह आगे चल रहे हैं और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई हैं और उनका चुनाव हारना तकरीबन तय है। उनके लिए अब कोई उम्मीद बची नहीं है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।